चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा एल्क्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा एल्क्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन टाटा एल्क्सी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब था। भयंकर गिरावट इस कंपनी में दिखी थी, जिसको हम क्रैश भी बोल सकते हैं। एक टाइम पे क्रैश का नंबर 4% तक था, बट उसके बाद टाटा एल्क्सी में 6 से 7% तक की गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। अब गिरावट के बाद मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी को जो टारगेट दे रखा था उस टारगेट को शार्पली कट भी किया और साथ में रीजंस दिया कि Q4 के जो टॉप लाइन थे उसकी एक्सपेक्टेशंस को इसने मिस किया है। तो सभी कुछ इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टाटा एल्क्सी 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर गाइडेंस क्या दी है। तो उनका कहना यह है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ ये टारगेट कर चल रहे हैं, हाइयर सिंगल डिजिट हमें देखने को मिलेगी। ये टारगेट है इनका, यानी कि 9% तक हमें देखने को मिल सकता है। हाइयर सिंगल डिजिट तो ये हुआ, अगर डबल डिजिट की बात होती तो मिनिमम हम 10% की उम्मीद करते हैं, और हाइयर सिंगल डिजिट है यानी कि 8 से 9% तक की हम उम्मीद कर सकते हैं कि टारगेट ये लेकर चल रही है अपने रेवेन्यू में 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। अब एक चीज़ है कि इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट दिखे थे वो हमें मोर देन डबल होते हुए दिखे थे। एक्सेप्शनल लॉस पिछले क्वार्टर में कंपनी को फेस करना पड़ा था, इस वजह से नेट प्रॉफिट का नंबर काफ़ी कम था। बट इस बार वो सारी चीज़ें कुछ हमें देखने को नहीं मिली, इस वजह से प्रॉफिट में ग्रोथ Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छा शो किया था। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें कांस्टेंट करेंसी के टर्म में कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो कैसे ग्रो किए हैं, तो कांस्टेंट करेंसी के टर्म में 0.9% से ग्रोथ हमें देखने को मिली है इस कंपनी के रेवेन्यू में, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 1.5% से, और एक्सपेक्टेशन को इसने मिस किया है। ये भी एक रीज़न है जो कि आज के दिन कंपनी को गिरावट का सामना करना पड़ा है। बाकी पूरे साल में कांस्टेंट करेंसी के टर्म में जो रेवेन्यू रिपोर्ट इसने किया है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.5% की डी ग्रोथ इसने रिपोर्ट की है। और उसके अलावा मार्जिन्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन से मार्जिन्स काफ़ी बेहतर थे। एक्सपेक्टेशन थी 21.5 से लेकर 22% तक की रेंज हमें देखने को मिल सकती है, बट 22% से भी ऊपर का मार्जिन टाटा एल्क्सी ने रिपोर्ट किया था। अब इन सारी चीज़ों के बाद टाटा एल्क्सी को लेकर जो मॉर्गन स्टैनली हैं उन्होंने अंडरवेट रेटिंग दी थी, और जो टारगेट्स दिया था उसको 21% से उन्होंने कम कर दिया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि इबिट्टा की अगर हम बात करें तो एस्टिमेट को वो 3.4% से मिस करती हुई नज़र आई है, और साथ में वो उम्मीद कर रहे हैं 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशन अब है टाटा एल्क्सी से कि 6.9% से रेवेन्यू ग्रोथ ये दिखा सकते हैं कांस्टेंट करेंसी के टर्म में, और यही पहले उम्मीद कर रहे थे 10.4% से, और टाटा एल्क्सी ने बता दिया कितना 9% तक गाइडेंस दी है कि हम इतना टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो टाटा एल्क्सी का 9% तक का गाइडेंस है, मॉर्गन स्टैनली का 6.9% तक का गाइडेंस है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ें टाटा एल्क्सी में आज के दिन गिरावट का एक मेन कारण बना है। टाटा एल्क्सी का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी नेगेटिव ही है। 52 वीक हाई से 35% ये नीचे है, ऑल टाइम हाई से लगभग 60% ये नीचे है। तो ट्रेंड तो कंपनी का नेगेटिव है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का बिजनेस का ग्रो ना कर पाना पिछले 3 सालों से। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR नेगेटिव है, और रेवेन्यू ग्रोथ CAGR अगर है तो सिर्फ 6% ही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ें मेन रीज़न बनी है टाटा एल्क्सी की गिरावट का। और इस बार बाजार जो उम्मीद कर रही थी कि कंपनी में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिलेगी अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो उसको लेकर भी कंपनी के साइड से कोई अच्छी कॉमेंट्री में सुनने को मिली नहीं। तो इस वजह से एस्टेलटेक भी आज के दिन गिरी थी, और टाटा एल्क्सी भी इसी वजह से गिरती हुई दिखी है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। आज के दिन HAL का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही हमें देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट मार्केट के हिसाब से देखें तो अच्छा ही था। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि HAL प्लान कर रही है 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का। और ये इन्वेस्टमेंट किस लिए है भाई? तो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि कंपनी तेजस फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो उसको एक्सक्लरेट करना चाहती है इंडिया में। यानी कि इंडिया में जो कंपनी का प्रोडक्शन होता है फाइटर जेट का या फिर हेलीकॉप्टर का, उसको कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए 10,000 करोड़ का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करने वाली है, ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। अब ये सारी चीज़ें कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि अगर हम हाल ही में कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो वो हमें 2.5 लाख करोड़ का दिखता है। और CLSA ने बोल दिया है कि 2.5 लाख करोड़ का जो ऑर्डर बुक है उसके बेसिस पे 14 साल तक कंपनी को रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख सकती है। और फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो इस साल हमें सिंगल डिजिट से ग्रो करते हुए देखने को मिले थे। अब सिंगल डिजिट से ग्रो करते हुए देखने को मिले थे 2.5 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो एग्जीक्यूशन है वो कंपनी का काफ़ी पुअर है। और एग्जीक्यूशन अगर कंपनी का अच्छा रहेगा तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें काफ़ी सही देखने को मिलेंगे। तो CLSA ने इसको लेकर ही स्टेटमेंट दिया था कि ऑर्डर इनफ्लो 2027 से लेकर 30 तक $25 बिलियन की देखने को मिल सकती है HAL की। और Q1 में MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरीज भी कंपनी स्टार्ट कर सकती है। यानी कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। बट स्टार्टिंग में जो बाजार इस कंपनी के ऑर्डर बुक को लेकर, कंपनी के फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशन रखी थी वो नेक्स्ट लेवल रखी थी, क्योंकि 2027 से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो इनकी EPS एस्टिमेट थे वो अच्छे थे। बट डिलीवरीज को डिले देखते हुए उन्होंने अपने EPS एस्टिमेट्स को 3 से लेकर 6% तक कट भी कर दिया था। और जी इंजन की डिलीवरीज अगर मान लो 2027 के फाइनेंशियल ईयर में भी डिले होती है तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि और भी कट होती भी नज़र आ जाए। तो बहुत सारे पेच हैं अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें। बट सभी चीज़ें कंपनी के ऑर्डर बुक से लेकर एग्जीक्यूशन पे ही डिपेंड करती है कि वो कितना फास्ट है। और वो जितना ज़्यादा फास्ट रहेगा उतना ज़्यादा कंपनी को ग्रोथ मिल सकता है, क्योंकि ऑर्डर्स तो भर भर के हैं। और ऑर्डर्स को अगर कन्वर्ट कर लेती है तो कंपनी के लिए अच्छी बात रहेगी। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIs ने अपनी स्टेक्स पिछले क्वार्टर में भी कम किए थे और इस क्वार्टर में भी अपनी स्टेक्स को कम किया है। और DIs की बात करें तो उन्होंने पिछले क्वार्टर में अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ किए थे और इस क्वार्टर में भी उन्होंने अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है एलॉन हेल्थ केयर। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है स्प्लिट और बोनस। इसके बाद कंपनी के शेयर में 7% तक की तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। अगर हम बात करें स्प्लिट की तो 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट दिया था। और बोनस की बात करें तो वो हमें 1:1 के रेशो में देखने को मिला था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले टोटल 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था, स्प्लिट और बोनस दोनों को इंक्लूड कर। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लें। बाकी इन्वेस्टर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।